हे एवरीवन एंड यू आर वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैनवर्क्स के न्यू रिलीज की विच इज हेवन ऑन द रॉक्स। और ये मुझे लगता है अभी तक का पहला मार्केट में इंस्पिरेशन है ओरिजिनल एंजल शेयर ऑन द रॉक्स का, विच इज फ्रॉम मैनवर्क्स, विच इज अ बिग थिंग। मैनवर्क्स इज गोइंग इनटू नीश एंड पुशिंग फॉरवर्ड इन दिस बजट इज क्रेजी। इट्स क्रेजी। लाइक अभी तक मैं जब भी नीश की बात करता हूं तो मतलब पहले भी कर चुका, ऐसा नहीं है, बट अब मुझे ऐसा लगे कि डायरेक्शन पक्की हो चुकी है वहाँ पे कि मैनवर्क्स इज डूइंग एवरीथिंग। ये नहीं कि यूजुअली आपने देखा होगा कि इस बजट सेगमेंट में वैसे रिजवान भी करते हैं। रिजवान के साथ मैंने देखा रिजवान भी नीश फ्रेग्रेंस के बना लेते हैं, फ्यूजन बनाते हैं वैसे वो कि कुछ ना कुछ घुमा फिरा के, विच इज़ वेरी क्रिएटिव। अच्छा लगता है, लेयरिंग कॉन्सेप्ट कह सकते हैं आप इसको। बट मैनवर्क्स के साथ क्या है कि जिस प्राइस ब्रैकेट में वो है तो उसमें 50 ml जूस और ऐसे इंस्पिरेशन आते हैं, यहाँ सेफ डीएनए होते हैं। मगर मैनवर्क्स जरूरी नहीं है कि सेफ डीएनए बना रहे हैं, वो ऐसे डीएनए बना रहे हैं जो कि थोड़े से ऐसे हों कि पोलराइजिंग भी अपनी जगह पे हो, कि गोइंग मोर टूवर्ड्स व्हाट नॉट व्हाट पीपल डिमांड कि भाई द सवाज का लाओ, ब्लो द चैनल का लाओ, इसका लाओ, उसका लाओ, बट दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग फॉरवर्ड जो शायद उनको लगता है कि अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्लेंड उनके रहे हैं जो पोलराइजिंग भी रहे, एंड रिगार्डलेस ऑफ दैट दे आर स्टिल डूइंग इट। तो मेरे लिए तो ये अच्छी डायरेक्शन है कि मैं लोगों को रिकमेंडेशन दे पा रहा हूँ 500 के अंडर विद क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड सेंट प्रोफाइल, एवरीथिंग विद प्राइस इस 1000 के ब्रैकेट में। तो मेरे लिए तो भाई विन विन है कि मैं, मेरी ऑडियंस को चाहिए ये 1000 के अंडर में कुछ बढ़िया सा अच्छा मिल जाए, और ऊपर से ऐसा जिसका अभी मिडिल ईस्टर्न क्लोन तक नहीं आया है। और कोई जो बड़े बड़े हाउस हैं जो 2,500-3,000 हज़ार के इंस्पिरेशन बनाते हुए आपने देखे होंगे, सेंडेलिक, सेंट्रिक्स, मुजनाल, महाम, ये सब, तो उनके पास भी मुझे लगता नहीं अभी तक आया है। आया होगा तो अच्छी बात है, बट मैंने अभी तक नहीं सुना है। बट मैनवर्क्स कर रहा है तो कुछ अलग ही लेवल चल रहा है भाई इन लोगों का। आई जस्ट होप दे नो व्हाट दे आर डूइंग। बट हम तो खुश है भाई, कंज्यूमर खुश है, हम खुश है भाई, ऐसे ऐसी चीज़ें हमें सस्ते में स्मेल करने को मिल रही हैं, और क्या चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद द स्प्रे। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। वैसे मुझे तो अच्छा लगा, आपके साथ भी शेयर कर देता हूं। सी, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, चलो पहले तो मैं एक ऐसी भाषा में समझाता हूं कि जहां आपको लगे कि आप ये समझ लो कि एंजल शेयर के डीएनए के ऊपर एक सिट्रसी परफ्यूम आ जाए तो कैसा लगेगा। एंजल शेयर का डीएनए खामरा नहीं है। पहली बात तो आपको मैं समझा दूं कि खामरा इज नॉट एंजल शेयर। खामरा अलग चीज है। खामरा मीठा है, खामरा नटी है, खामरा गोरमांड है। एंजल शेयर गोरमांड नहीं है। ओके, एंजल शेयर इज लाइक कड़वी एल्कोहल, कड़वी स्मूथ सी दारू, दैट इज एल्कोहल। कोनियक, ठीक है, कोनियक जैसी होती है, वो है एंजल शेयर, और कुछ नहीं। उसके साथ थोड़े से वार्म स्पाइसी नुआंसेस जैसे कि सिनेमन, नटमेग, ऐसे कुछ नुआंसेस, ठीक है, और एंड में कहीं वनीला, ठीक है, और वनीला भी कड़वा सा है, वो मस्की सा, कुछ ऐसा मीठा नहीं है। अब यहां क्या है, यही वो कड़वाहट को बैलेंस कर दिया है सिट्रसी मिठास ने, ठीक है, सिट्रसी और हल्की सी मिठास, मिठास ज्यादा नहीं, हल्की सी मिठास है। सो इमेजिन कीजिए एक ग्लास है, उस ग्लास में कोई फाइनेस्ट स्कॉच पड़ी हुई है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया स्कॉच पड़ी हुई है, या फिर कोई दारू पड़ी हुई है, एनीथिंग बूजी, कॉनियाक ही समझ लेते हैं, कॉनियाक पड़ी हुई है, ठीक है, और उसमें दो बढ़िया बढ़िया से क्यूब्स रखे हुए हैं आइस के, और उसके ऊपर बढ़िया सा कटा हुआ एक बर्गामोट का स्लाइस। नींबू नहीं बोल रहा हूं, नींबू नहीं है, बर्गामोट है, स्मेल से पता चल रहा है। तो बर्गामोट का स्लाइस, उसको काट के उस ग्लास पे रख दिया। अब उस शराब के साथ उस आइस की ठंडक, क्योंकि यहां ठंडक सी है, एक आइसी जैसे एक ठंडक है, अब मुझे नहीं पता क्यों, बट इसमें एक ठंडक है, देयर इज एन आइसी नेचर टू इट, ठीक है। और उसके साथ हल्का सा आप अंदर समझ लीजिए दालचीनी की 2 डंडी डाल दीजिए उस पैक के अंदर, उस स्कॉच के अंदर, ठीक है, या फिर वो जो दारू है, 2 दालचीनी की डंडी, एक बढ़िया सा स्लाइस उसके ऊपर बर्गामोट का। जो इसके अंदर अच्छी बात है वो ये है कि जो सिट्रसीनेस है वो बनी हुई है, अभी तक भी बनी हुई है, चलती जा रही है, और जो बूजीनेस है वो कहीं नीचे चल रही है। लाइक ऊपर एक सिट्रसीनेस चल रही है, नीचे एक बूजीनेस चल रही है। सिनेमन भी साथ साथ चल रहा है, एंड सिनेमन इज क्वाइट डोमिनेंट, बहुत अच्छे से सिनेमन महसूस हो रहा है इसमें। हल्के हल्के फ्लोरल एजेस यहां चलते आ रहे हैं, एक हल्की सी मिठास यहां डेवलप हो चुकी है। अब ऑलमोस्ट एक गोरमांड होता जा रहा है, ऑलमोस्ट।
मगर गोरमॉन्ट के अंदर वनीला वाली मिठास नहीं है, कुछ भी केकीनेस जैसा कुछ नहीं है। इट इज़ लाइक बूज है, सिर्फ दारू है, उसके ऊपर एक सिट्रसीनेस चलती जा रही है। इट इज़ अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। जो लोग एंजल शेयर या ऐसे डीएनएस को नहीं पहन पाते, जो थोड़े कड़वे लगते हैं, ड्राई लगते हैं, इस टाइप के, ठीक है, वो ये पहन सकते हैं। और अब इंटरेस्टिंग ये होगा इसे ये देखना कि क्या ये गर्मियों में चल पाएगा या नहीं, बिकॉज सर्दियों में तो ये भागेगा। वेरी यूनिक, मतलब एक बूजी डीएनए जो कि एक वार्म डीएनए होता है, यूजुअली वार्म स्पाइसी डीएनए होता है, उसके ऊपर फ्रेशनेस आ गई, तो बहुत यूनिक है जो भी है। इट्स लाइक अ मस्ट हैव एक्सपीरियंस, कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए, पसंद आए ना आए डोंट केयर, करना चाहिए, बट के ऐसे एक्सपीरियंसेस भी लाइफ में हैं। ये वो है, अ मस्ट ट्राई, मैं ये कहूंगा। और भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक क्वालिटी इज रियली गुड। मैनवर्क्स ने क्वालिटी का तो खेल खत्म कर रखा है। बहुत स्मूथ है, थोड़ा सा ट्रांजिशन भी है इसके अंदर, क्योंकि अब जो सब कुछ चीज़ें हैं वो सेटल होने लग गई हैं, और अब ये थोड़ा सा छुआरे जैसा, नटी जैसा हो रहा है, थोड़ा सा खजूर जैसा हो रहा है, धीरे धीरे, हल्का हल्का, नॉट नॉट प्रोवोकेटिव नहीं है, बहुत हल्का सा स्मूथ होता जा रहा है, और इट्स गुड। और मुझे लगता है कि अगर आप इसके सॉफ्ट स्प्रेस करेंगे तो ये 4 से 5 घंटे बहुत प्यार से चलेगा। मतलब 4 स्प्रे करो, 4 से 5 घंटे बहुत प्यारे, सर्दियों में बहुत मज़ा देगा, ठीक है। ऑफेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इस हॉबी में पहले से हैं वो इसे एंजॉय करेंगे, जो लोग अभी अभी आए हैं, आई कैन नॉट से, नहीं कह सकता मैं, वो इसे एंजॉय करेंगे। मगर ऐसा भी नहीं कि बुरा लगेगा, बट क्योंकि जो फ्रेशनेस, सिट्रसी फ्रेशनेस है ना, वो लोगों को पसंद आएगी। पीछे जो अल्कोहलिक बूजीनेस है वो पता नहीं सबके लिए है या नहीं है। तो बहुत ही यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। सिनेमन इज वेरी एविडेंट। अब वो जो सिट्रसीनेस है वो अब बैठ गई है, पर वो आइसीनेस है वो चलती जा रही है। वो जो आइसी, मैं बता रहा हूं ना कि कैसे पानी का सा एक टेक्सचर, एक ठंडे पानी का सा टेक्सचर यहां पे है, ठीक है। और साथ में हल्की सिट्रसीनेस है जो कम होती जा रही है, और जो बूजीनेस है वो चलती जा रही है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूनिक डीएनए। ये मैं देखना चाहूंगा कि गर्मियों में क्या करता है, बिकॉज गर्मियों में इस टाइप की ठंडक की बहुत जरूरत होती है। अब कैसे अपील करेगी ये नहीं पता। अभी सर्दियों में जैसे अभी 14-15 डिग्री दिन का टेम्परेचर रहता है, जो कि बहुत ठंडा है, उसमें मजा दे रही है। दिस इज ब्यूटिफुल, आई से दिस इज रियली गुड, एंड इट्स अ मस्ट ट्राई। मैं कहूंगा इट्स अ मस्ट ट्राई। बट अगर आप इस हॉबी में काफी टाइम से हैं, 1-2 साल हो गया इस हॉबी में, आपको ये बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। न्यूबीज के लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सपीरियंस, अब वही है, 15 ml वाला है ये, ठीक है, ये ट्राई करो। अगर ये वो छोटे वाले सैंपल में इसे दे देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देते तो ये ट्राई करो। इट्स अ मस्ट ट्राई। मतलब मैं बहुत कम बोलता हूं कि मस्ट ट्राई, मतलब कि ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार होना चाहिए आपको, कि आपको ऐसा कुछ मिले। और सबसे अच्छी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में भी तक मुझे लगता है इसका भी कुछ है, और इंडियन ब्रांड ऐसा कुछ कर रहा है, तो वी शुड बी प्राउड। वी शुड बी प्राउड के इंडियन हाउस ऐसा कुछ कर रहे हैं, कि एंजल शेयर रॉक्स वो लोग लेके आ गए मिडिल ईस्ट से भी पहले। इट्स अ कमेंडेबल थिंग। और ऐसे बजट में लाके आपके सामने फेंक दिया भाई। मैनवर्क्स इज दे आर ऑन अ वे भाई। गुड थिंग्स आर एप्रिशिएटेड, एंड मैनवर्क्स हैज डन अ फिनोमिनल जॉब ऑन दिस ब्लेंड। वाओ, बहुत बढ़िया है। मैं बिल्कुल ग्लेज नहीं कर रहा, यहां ट्राई करो, पता चल जाएगा। अच्छी चीज की तारीफ होनी चाहिए, आप भी करोगे, बहुत अच्छा है। ये ट्राई करना चाहिए लाइफ में एक बार। आप अब करो, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब मिजान हो जाए, जब लगे कर सकता हूं, ट्राई जरूर करना। भागने की जरूरत नहीं, अभी जाके लेने लग गए, फटाफट लगा दी भीड़, ले लो ले लो। ये एक्सपीरियंस जरूर करना एक बार, जब कभी कर पाओ, जब भी मूड हो, जब भी मिजान बने, जब इनके छोटे सैंपल आ जाए, वो जो छोटे छोटे वायल आते हैं ना, मेरे पास शायद पड़ा होगा, ये EM5 का है वैसे, ये EM5 का है, मगर इतने इतने भी आते हैं इनके। ये ट्राई करना, अच्छा लगेगा आपको, पसंद आएगा। अगर आपने इसके 8-10 स्प्रे कर लिए, पूरा दिन लास्ट करेगा आराम से। इसकी जो बूजीनेस है ना, वो लेके जाएगी आगे। जितना स्मेल कर रहा हूं अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा भाई, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दिस इज अ गुड वन, आई लाइक इट। हेवन ऑन द रॉक्स भाई, बहुत बढ़िया है। इतना कन्विंस हो गया कि शायद अब मुझे OG ट्राई करना पड़ेगा, OG ट्राई करना पड़ेगा भाई, बढ़िया है, आई लाइक इट। ओके, सो दिस वाज हेवन ऑन द रॉक्स बाय मैनवर्क्स। मुझे बहुत पसंद आया, आई लाइक्ड इट। मुझे ऐसे डीएनए पसंद आते हैं, मुझे थोड़े चैलेंजिंग, थोड़े से कड़वे भी चलते हैं मुझे, तो मुझे ऊद भी चलता है, मुझे मस्क भी चलता है, मुझे कैस्टोरियम भी चलता है, मुझे सिवेट भी चलता है। मैं खुश हूँ भाई, मुझे जितना एक्सप्लोर करने को मिले बढ़िया, मैं खुश हूँ। बट फिर भी कहूँगा, जो लोग इस हॉबी में आए हैं अभी अभी, तो थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर लगे आपको, बट चांसेस आर के पसंद आएगा, क्योंकि
वो जो ठंडक और स्टार्टिंग के जो सिट्रसीनेस है ना, वो इसको ऐसे डीएनए होने से बचा रही है कि आपको ये चोक करे, परेशान करे, सर दर्द करे नहीं। दोबारा भी पहनोगे इसे, ऐसा है ये, क्योंकि स्वीट फ्रेग्रेंसेस ऐसे होते हैं दोबारा पहनने का मन नहीं करता। इसको पहनोगे ये आपको अच्छा लगेगा। तो आई एम नॉट मैड अबाउट इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इनकी ये लॉन्च इज अ सक्सेसफुल लॉन्च मेरे हिसाब से। इट्स अ गुड ब्लेंड, और सर्दियों के लिए कुछ ऐसा ब्लेंड होना जो ऐसा स्मेल करे, यूनिक, डिफरेंट, और इससे पहले भी ऐसा कुछ मैंने स्मेल नहीं किया, तो इट्स अ वन ऑफ अ काइंड। मजा आएगा आपको अगर आप ट्राई करते हो तो। बट फिर भी कहूंगा सैंपल ट्राई करो, सैंपल फर्स्ट। सैंपल नहीं है मत खरीदो, सैंपल ट्राई करो। सैंपल है तो ही करो, और ना मत करो। 50 ml की तरफ मत भागो, ये करो, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है इनका। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ हेवन ऑन द रॉक्स बाय मैनवर्क्स। आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। और भी एक नया आया इनका, क्या नाम है उसका, ऊद कार्डमम, वो उसको भी ट्राई करेंगे। थोड़ा हेल्दी गैप लेंगे, अभी काफ़ी कुछ कवर करना है। ये इसलिए किया था क्योंकि 2-4 पीछे रिक्वेस्ट आई थी भाइयों की कि ऐसे ऐसे आया है, तो कोई बात नहीं, चलो यार, मुझे भी अच्छे लगते हैं इनके से। और ऊपर से जब एंजल शेयर ऑन द रॉक्स, भाई कहाँ मिल रहा है इतने सस्ते में। सो एनीवे, सो ओके, अब जो अपना जो हमारा सीरीज रुकी हुई है EM5 वाले के लिए नीचे मैं कमेंट डाल रहा हूँ, उसमें आप मुझे बता दो EM5 के आपके कौन कौन से फेवरेट परफ्यूम्स हैं, कौन कौन से आपके फेवरेट परफ्यूम EM5 के, सारे उसमें आप डाल दो। लिस्ट तैयार होगी, अगले वीडियो में टॉप 3 EM5 से आएंगे, क्योंकि पोल में EM5 जीत गया है, आपने देखा है। माई परफ्यूम सीक्रेट और उफ परफ्यूम दोनों बराबरी पे रहे हैं, बट EM5 का ऊपर सबसे ज़्यादा पोल था। तो EM5 के आप जो पसंद करते हो वो सब आप उसमें डालो। विल टॉक अबाउट इट, ओके। उसका नया वीडियो अगली बार, अगले वीडियो में, अगले 2 वीडियोस में आई डेफिनेटली ब्रिंग इट, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी इन दिस वीडियो, दिस एंड विल साइनिंग ऑफ।